हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है 3 वायर सीलिंग फैन में कॉमन, स्टार्ट एंड रनिंग वायर आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर से किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं किस तरह इसके वायर का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, किस तरह इस फैन का कनेक्शन किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें 3 वायर दिए गए हैं। 3 वायर कौन से है? पहला है रेड, येलो एंड ब्लैक। तो चलिए हम मल्टीमीटर को सबसे पहले तो ओहम की रेंज पे लगा लेते हैं और उसका रेजिस्टेंस चेक करके पता करते हैं कि हमारे सीलिंग फैन में कॉमन, स्टार्ट और रन वायर कौन से है। तो चलिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं। बेसिकली 3 वायर था, हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तीनों में हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे पास जो ब्लैक वायर, रेड वाला वायर है, रेड और ब्लैक वायर में रेजिस्टेंस ले लेते हैं। कितना आ रहा है देखिए, कितना आ रहा है 506 ओहम। इसे हम नोट कर लेते हैं। बेसिकली हमारा हाथ टच हो रहा है तो थोड़ा रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, बट उसकी हमारे मल्टीमीटर की लीड छोटी है इसलिए टच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब हमें क्या करना है, रेड और येलो में एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए रेड और येलो में चेक कर लेते हैं कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है 280 हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेड एंड येलो में। सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस लिख लेते हैं 280। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास? बचा है येलो एंड ब्लैक। तो येलो और ब्लैक में रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम। अभी येलो एंड यहां पर आ रहा है 224 या 220 मान सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल सकता है। तो कितना है 220 से हम लिख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टर, कौन सा रन है। बेसिकली सीलिंग फैन में 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। तो बेसिकली 3 वायर निकले हुए होते हैं, नॉर्मली 4 वायर निकलना चाहिए, बट वाइंडरमैन क्या करता है, एक वायर को शॉर्ट कर देता है और यहाँ से एक कॉमन वायर निकाल लेता है। तो इस तरह हमारे पास 3 वायर आते हैं। अब हमें क्या करना है, कॉमन, स्टार्ट और रनिंग का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो रेजिस्टेंस कैसे करेंगे? देखिए जो 2 पॉइंट पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आया, जिन भी 2 पॉइंट पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आया, वो होगा हमारा स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। वो क्या होगा? देखिए यदि हम यहाँ से यहाँ पे मेजर करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस आएगा, कम आएगा। यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस कम आएगा, बट चूंकि ये दोनों जुड़ गए हैं तो यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस दोनों ज्यादा आएगा। तो जहां पर भी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमारा होगा स्टार्टिंग एंड रनिंग। देखिए रेड और ब्लैक जो वायर है यहाँ पे 506 आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों वायर अभी कौन से है? हमारे स्टार्टिंग और रनिंग वाले वायर है। रेड एंड ब्लैक वाले वायर हमारे स्टार्टिंग और रनिंग वाले वायर है। दैट मीन्स कॉमन कौन सा है? येलो वाला वायर हमारा ऑटोमेटिकली कॉमन हो गया। तो हमें कॉमन वायर का पता चल गया कि येलो वायर है। अब हमें यह पता करना है कि स्टार्टिंग कौन सा है और रनिंग कौन सा है। तो जिसके साथ कॉमन का रेजिस्टेंस जिसके साथ कम आया है वो होगा हमारा रनिंग वाइंडिंग। देखिए कॉमन कौन सा है? येलो के साथ ब्लैक के रेजिस्टेंस कितना है? 220। तो ये होगा हमारा रनिंग वाइंडिंग। जो ब्लैक वाला वायर है ये है हमारा रनिंग वाइंडिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस से कम है तो इसकी ताकत ज्यादा है। चूंकि रनिंग वाइंडिंग में ताकत की रिक्वायरमेंट होती है तो ब्लैक वाला वायर हमारा यहाँ पे हो गया रनिंग वाइंडिंग। अब कॉमन के साथ जो उससे थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस है तो वो हो जाएगा हमारा जनरली स्टार्टिंग। तो ये क्या है? स्टार्टिंग कौन सा होगा? तो येलो के साथ रेड का रेजिस्टेंस 280 है तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग। दैट मीन्स जो हमारा कॉमन है वो है येलो, जो स्टार्टिंग है वो है हमारा रेड और जो रनिंग है वो है हमारा ब्लैक। तो इस तरह हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमारे वायर सीलिंग फैन में कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्ट है, कौन सा रन है। तो एक बार फिर से करना क्या है, जो जिन 2 पॉइंट के बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा वो होगा हमारा स्टार्टिंग और रनिंग। तो तीसरा वाला टर्मिनल अपने आप ही हो जाएगा कॉमन। अब कॉमन के साथ जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो होगा हमारा रनिंग और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो होगा हमारा स्टार्टिंग। चलिए हमें पता चल गया। यदि हमें कनेक्शन करना था, कनेक्शन जस्ट ओवरव्यू के लिए देख रहे हैं हम, कनेक्शन कैसे करना है। कॉमन को हम जनरली छोड़ देते हैं। तो कॉमन कौन सा है? हमारा येलो वाला कॉमन है, तो कॉमन को हमें छोड़ देना है। कॉमन के अलावा जो 2 वायर बच रहे हैं, ब्लैक एंड रेड, 2 वायर बच रहे हैं, दोनों में एक में हमें कैपेसिटर का एक वायर लगा देना है। कॉमन में हम जनरली कैपेसिटर नहीं लगाते हैं। चलिए ये हमने कैपेसिटर का कनेक्शन कर लिया है। अब हमें रही बात सप्लाई की, तो जस्ट हम ओवरव्यू के लिए देख लेते किस तरह करना है। तो जो हमारा बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, कैपेसिटर लगा लिया है। जो येलो वाला वायर है इसे सबसे पहले हम नीचे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, येलो वाला वायर नीचे कनेक्ट होगा, कॉमन वायर था। अब हमें क्या करना है, जो हमारा रनिंग वाला वायर है जो कि हमारा ब्लैक वाला वायर था, इसे हमें सेंटर में कनेक्ट करना है। एक कैपेसिटर लगा के इसे सेंटर में कनेक्ट करना है और एक कैपेसिटर लगा के जो रेड वाला वायर है इसे हमें टॉप पर कनेक्ट करना है।
कैपेसिटर हमारा किसके साथ आएगा, तो रेड और ब्लैक के साथ कैपेसिटर आएगा। और जो हमारा स्टार्टिंग वाला वायर है, नॉर्मली यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, जो आपका स्टार्टिंग वाला वायर है उसे ऊपर की तरफ लगाना है। इसमें स्टार्टिंग और रनिंग से आपका फैन जलेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अंदर से वाइंडिंग कॉमन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको सीलिंग फैन को यदि क्लॉकवाइज घुमाना है, सीधे की तरफ डायरेक्शन में घुमाना है, तो आपका जो स्टार्टिंग वाला वायर होगा उसे आपको ऊपर कनेक्ट करना है और रनिंग वाले वायर को नीचे कनेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको फेस दे देना है और यहाँ पे न्यूट्रल दे देना है, बस। चलिए फिर भी एक बार कनेक्शन इसका कर हम देख लेते हैं। तो चलिए हमने कैपेसिटर जोड़ दिया है रेड और ब्लैक के साथ। अब जैसा कि हमने कहा था येलो को हमने नीचे कनेक्ट करना है, तो नीचे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने येलो वाला वायर कनेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, रनिंग वाला जो ब्लैक वायर था उसमें हमने एक कैपेसिटर लगाया और इसे हम अभी सेंटर में कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसे हम अभी सेंटर में कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा जो स्टार्टिंग वाला रेड वाला वायर है, जो लाल वाला वायर है, इसे हम ऊपर की तरफ कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसे हम ऊपर की तरफ अभी कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा कनेक्शन हो गया है। जस्ट हमने क्या किया, सिंपल कनेक्शन किया है। स्टार्टिंग को ऊपर किया है, रनिंग को नीचे किया है, एक वायर कैपेसिटर लगा दिया है और कॉमन वाला वायर को, येलो वाला वायर को नीचे कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमें यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दे देना है, यहाँ पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आपका सीलिंग फैन का कनेक्शन हो जाएगा। वैसे तो 90% इस कनेक्शन से आपका जो सीलिंग फैन होगा उसकी डायरेक्शन सही होगी, क्लॉकवाइज होगी। बाय द वे यदि एंटी क्लॉकवाइज हो गई, उल्टी हो गई, तो आपको इसे सीधा करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपका जो रेड वाला वायर है और ब्लैक वाला वायर है, इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देना है, आपके सीलिंग फैन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।